प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कल हमने पुल्लिंग के कुछ शब्द जैसे सह, तौ, ते, ये तत्शब्द पुल्लिंग के शब्द थे। अब हम एतत् शब्द पुल्लिंग के बारे में चर्चा करते हैं। उसके रूप हैं एसह, एतौ, एते, यानी यह, ये दोनों, ये सब। जैसे एसह पठति यानी यह पढ़ता है, एतौ पठतः यानी ये दोनों पढ़ते हैं, एते पठन्ति यानी ये सब पढ़ते हैं। कुछ और शब्द हैं, स्त्रीलिंग के बारे में भी जाते हैं। भवान पुल्लिंग में आपको कहते हैं और भवती स्त्रीलिंग में आपको कहते हैं। राम, ईश्वर, बालक, मनुष्य, नर, नृप यानी राजा, ग्राम यानी गांव, विद्यालय यानी विद्यालय, ये शब्द सर्वनाम और संज्ञा शब्द हैं। जैसे स, तौ, ते सर्वनाम शब्द हैं और राम, ईश्वर, बालक ये संज्ञा शब्द हैं। अब यहाँ कुछ जो धातु यानी जिसको अपन हिंदी में क्रिया कहते हैं, संस्कृत में इनको धातु कहते हैं, उन धातुओं के अर्थ बता रहा हूं, फिर हम वाक्य बनाएंगे उनसे। भू का मतलब होता है होना, पठ का मतलब पढ़ना, लिख का मतलब लिखना, हस का मतलब हंसना, गम का मतलब जाना, आगम का मतलब आना। कुछ अव्यय पद हैं, उनको भी आप याद कर लीजिए। अत्र का मतलब यहां, तत्र का मतलब वहां, कुत्र का मतलब कहां, और इह यानी यहां, और क्व यानी कहां। अब जो है, जैसे मैंने आपको बताया था बालक, बालक की जो प्रथम विभक्ति होती है वो इस तरह से होती है, बालकः, बालकौ, बालकः। इसकी द्वितीय विभक्ति होगी बालकम, बालकौ, बालकान। अब जैसे ग्राम शब्द है, ग्राम शब्द की प्रथम विभक्ति ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामः, और द्वितीय हो गई ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान। ये जो तीन बोल रहा हूं मैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द है। जैसे राम शब्द है तो उसकी प्रथम विभक्ति के जितने भी होते हैं वो सब कर्ता होते हैं, यानी जो काम को करने वाले होते हैं। रामः, रामौ, रामान, रामः, रामः, रामौ, रामः, ये प्रथम विभक्ति, और द्वितीय हुई रामम, रामौ, रामान। अब हम जो है कुछ वाक्य बनाएंगे। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो इसमें जो विद्यालय शब्द है वो कर्म कारक है, और जो राम शब्द है वो कर्ता कारक है। और जाने को संस्कृत में गच्छ, गम कहते हैं, और इसके रूप गच्छति कल मैंने बताया था, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति इस तरह से होते हैं। राम एक वचन है इसलिए रामः, और विद्यालय जाता है तो विद्यालय कर्म कारक है, और कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो विद्यालयम। और जाता है, राम एक वचन है तो उसके साथ गच्छति आएगा। इस प्रकार वाक्य बना, रामः विद्यालयम गच्छति, यानी राम विद्यालय जाता है। कल हमने जैसे पढ़ा था कि वह पढ़ता है, स पठति, द्विवचन पढ़ा था, तौ पठता यानी वे दोनों पढ़ते हैं, और ते पठन्ति यानी वे सब पढ़ते हैं। इसी तरह से अपन जो है रामः, अब जैसे किताब पढ़ रहा है तो किताब को अपन संस्कृत में कहते हैं पुस्तक। तो जैसे विद्यालय में हुआ वैसे ही पुस्तकम, रामः पुस्तकम पठति, यानी राम पुस्तक पढ़ता है। या अपन जैसे कहे सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। लेकिन दो जने पुस्तक पढ़ते हैं तो तौ पुस्तकम
पठतः, उसके साथ द्विवचन की क्रिया आएगी। तौ द्विवचन है तो तौ पुस्तकम पठतः। अब बहुत सारे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो ते पुस्तकम पठन्ति। अब मैं आपको कुछ हिंदी के वाक्य दे रहा हूं जिनको आपको इसी तरह से, जैसे मैंने शुरू में शब्द बताए थे, उन शब्दों को काम में लेते हुए और उन धातुओं को काम में लेते हुए आपको मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं, उनको आपको नोट डाउन करना है, लिखना है और उनकी संस्कृत बना के देनी है। जहां कहीं भी आपको इसमें समस्या आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। पहला सेंटेंस लिखेंगे, वह लिखता है। दूसरा वाक्य, वह गांव को जाता है। तीसरा, बालक पुस्तक पढ़ता है। राम पत्र लिखता है। राजा यहाँ आता है। राम विद्यालय जाता है। आप वहां जाते हो। वह मनुष्य कहाँ जाता है। इन वाक्यों 10 वाक्यों को आप संस्कृत में बनाकर मुझे बताओगे। जहां कहीं भी समस्या आ रहे हैं उसके बारे में मुझसे पूछेंगे। नमस्कार।